In this video, we are going to talk about the UG students who are willing to take admission in Central University of Karnataka. इस वीडियो में हम UG स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जानना चाह रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होंगे। तो सामने आप देख सकते हो, मेरे सामने एक PDF ओपन है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये जो भी सामने आपको 9 कोर्सेज़ दिख रही है वो 4 साल की होगी, जिसमें इंटेक दिया हुआ है कि BSc साइकोलॉजी या BSc ज्योग्राफी जो भी है। तो इसमें टोटल 40 बच्चे लिए जाएंगे और कौन से एग्ज़ाम द्वारा, तो COT UG के द्वारा लिए जाएगा। इस बार COT में ये सारे ही कोर्स के ही एडमिशन लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर BSc मैथमेटिक्स इंक्लूड नहीं किया गया है, वो हटा दिया गया है इस बार के एडमिशन प्रोसेस में। यहाँ पर BSc साइकोलॉजी है, BSc ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, BSW है, हिस्ट्री इन BA है, केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिज़िक्स है। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2024-25 सेशन के लिए बीटेक के जो प्रोग्राम ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बीटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है जो कि 40 बच्चे इंटेक ले रहे हैं और एग्ज़ाम जो होगा COT के द्वारा होगा। यहाँ पर बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देख सकते हो, इसमें इंटेक 53 है, तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा है आपके एडमिशन होने के। तो इसमें 50% जो एडमिशन होगा COT के द्वारा लिया जाएगा और 50% JEE मेन के द्वारा, बट ज़्यादा चांसेस है COT के ही द्वारा इसमें एडमिशन हो, क्योंकि JEE मेंस में ज़्यादा बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं। तो चांसेस है कि COT वाले को ही सीट मिलेगा। तो आप, यदि आपका मार्क्स कम आया है तभी आप इसमें ट्राई ज़रूर करें। ये एक नया ब्रांच इंट्रोड्यूस किया गया है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग AI एंड ML, इसी साल इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आप फर्स्ट वाले देख रहे हो वो 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये 2 ब्रांचेस हैं जो न्यू हैं, बट फैकल्टीज़ बहुत अच्छी है इन दोनों के, तो आप एडमिशन ले सकते हो और ये बहुत अभी डिमांडिंग भी चल रहा है मार्केट में। तो 53 जो कंप्यूटर साइंस में है इंटेक, सेम 50% फॉर COT एंड 50% फॉर JEE मेंस। एंड द बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी 53 इंटेक लिए जा रहे हैं, 50% COT और 50% JEE मेंस के द्वारा। बट बार बार बोल रहा हूँ, COT में आपके कम मार्क्स आए हैं तभी आप अप्लाई करो, क्योंकि JEE मेंस में बहुत सारे बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि COT से ही सीट भरेगा। और यहाँ पर BBA है, BBA COT के द्वारा ही लिया जा रहा है। इसमें भी इंटेक 53, पहले ये 42 इंटेक था, अब 53 कर दिया गया, इंक्रीज़ किया गया। तो यहाँ पर आप ड्यूरेशन देख सकते हो, बीटेक 4 साल का कोर्स है जबकि BBA 3 साल का कोर्स है। एंड यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट लिखा गया है कि भाई 50% सीट जो होगी COT और JEE मेंस के द्वारा लिया जाएगा। तो यहाँ पर फ़ी का बात कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको CO के सामर्थ्य पोर्टल, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ लिंक दिया गया है http://cokcot.samarth.education.in। तो ये आप जब इंटर करके लॉगिन करोगे तो आपको CO के सामर्थ्य पोर्टल खुल जाएगा, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का फ़ी देख सकते हो आप, जनरल, OBC, EWS के लिए आपको 500 रुपये देने होंगे, एंड जो SC ST या PW है उसके लिए 100 रुपीज़ होगा, और ये नॉन रिफंडेबल है, यानी कि आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, ये फॉर्म भरने के चार्जलेस है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रही है। तो रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, 6 बजे शाम से। ध्यान देंगे 5 अगस्त, डेट मिस ना हो। तो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ी, पेमेंट, फिलिंग, ऑनलाइन प्रेफरेंस ऑफ द कोर्सेज, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, ये सारा आपको करना होगा। आप कौन सा प्रेफरेंस देते हो फर्स्ट में, तो वो चांसेस रहते हैं कि आपको मिलेगा। एंड देन अप्लाई करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो COT का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है वो एलिजिबल है, जिन्होंने JEE का JEE का एग्ज़ाम दिया है वो एलिजिबल है। तो ये दोनों जो भी एलिजिबल हैं उनको CO के सामर्थ्य पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपने JEE दिया है तभी आपको CO के सामर्थ्य पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, और यदि आपने COT दिया है तभी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। एंडिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब है, तो 20 अगस्त है, 12 बजे दोपहर तक जो लास्ट डेट होगी, और ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया। एंड देन पब्लिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, मतलब कितने बच्चों ने रजिस्टर्ड किया है, एक लिस्ट जारी करेगा यूनिवर्सिटी, तो वो 21 तारीख को रिलीज़ होगा। एंड देन जो अटेंडिंग ग्रेविनेंस, यानी कि जो भी कंप्लेन वगैरह किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, तो वो 21 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जो कि आपको अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स का नाम दिया गया है, तो आप देख सकते हो ये 500 KB के अंदर होना चाहिए। तो आप ध्यान रखेंगे साइज़ का, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा साइज़ देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। तो 500 KB आपको कंप्रेस करना होगा। तो पहला क्या है कि आपको जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो अपलोड करना होगा, आपका 10th मार्कशीट अपलोड करना होगा, 12 या POC का जो मार्कशीट होता है वो अपलोड करना होगा, डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड करना होगा। बहुत सारे लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो कोई कुछ खास बड़ा इशू नहीं है, उसकी जगह पर आप अपना आधार कार्ड वगैरह भी डाल सकते हो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, बट बहुत सारे लोगों को माइग्रेशन मिला नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर साइड में आप देख सकते हो इफ़ अवेलेबल लिखा हुआ है, विच मीन्स इट्स नॉट कंपलसरी राइट नाउ। एंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सब में आप साइड में देख सकते हो इफ़ अवेलेबल लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर है तो अपलोड करें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, बट जब आप कैंपस में विज़िट करोगे तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। फिर कास्ट सर्टिफिकेट,
कास्ट सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे तो सारे स्टेट अपना अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना कर देते हैं ऑनलाइन, बट सपोज़ अगर आप ऑफलाइन बना रहे हो कोर्ट वगैरह से, तो नेक्स्ट जो बाद के वीडियो है तो मैं उसमें दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्मेट होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट का। उसमें आपको मजिस्ट्रेट या फिर जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में सीओ वगैरह हैं तो उससे साइन और उसका सील ले सकते हो ऑफलाइन में। अगर यदि आपका ऑनलाइन बन जा रहा है तो बहुत अच्छा है, और यदि इसके बाद भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह अभी नहीं बन रहा है या नहीं है तो आप अंडरटेकिंग भर सकते हो। अंडरटेकिंग फॉर्म एक तरीके का फॉर्म होता है जो बोलता है कि आपके पास ये सर्टिफिकेट अभी नहीं है और एडमिशन कराते समय आप ये सर्टिफिकेट जमा नहीं कर रहे हो, लेकिन आप इसे बाद में जमा कर दोगे। तो वो अंडरटेकिंग फॉर्म भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। एंड एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा जो कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले जो भर रहे हैं उनके लिए होगा। फिर पीडब्ल्यूडी होगा सेम, जो फिज़िकली वीक कैंडिडेट हैं उनके लिए जो उनका सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है वो। यदि आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो उसका सर्टिफिकेट, यदि आप किसी डिफेंस कैटेगरी के वार्ड हैं तो उसके प्रूफ के लिए एक सर्टिफिकेट। ये सारे कुछ खास नहीं है, अगर बहुत लोगों के पास होता है तो अपलोड करें, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर कल्याण कर्नाटका रीजन, अगर आपको कोटा चाहिए यहाँ पर लाइक एडमिशन के लिए तो, और आप बिलोंग्स करते कल्याण कर्नाटका रीजन से, तो ये सर्टिफिकेट अपलोड करें। एनसीसी या एनएसएस आपने कभी किया हो तो वो अपलोड कर सकते हो। ये सारी चीज़ की वजह से आपको यहाँ एडमिशन लेने में आसानी हो सकती है, कोटा मिलता है। एंड यहाँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्री शिप कार्ड एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा फ्री शिप कार्ड के लिए। यदि आप एससी एसटी और फ्री शिप कार्ड चूज़ करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन जो 100 आपका लगेगा। एंड देन एडमिशन आपका जब हो जाएगा तो सारे के जो फ़ी वगैरह होंगे, मान लीजिए आप बीटेक में एडमिशन ले रहे हो तो इसमें फ़ी स्ट्रक्चर 35,000 है लेट्स सपोज़, तो पेमेंट करना होगा। लेकिन यदि आपने फ्री शिप कार्ड फॉर एससी एसटी ऑप्ट किया है तो आपको सिर्फ उस समय 500 रुपये देने होंगे एडमिशन के लिए। ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया जाता है कि एससी एसटी वाले जो होते हैं तो वो पैसे देने में समर्थ नहीं होते एडमिशन टाइप, और उनका एडमिशन नहीं होता है। बट आप 500 रुपये दे के एडमिशन करा सकते हो, लेकिन बाद में आपको फ़ी देना होगा। वो जो फ़ी का अमाउंट होगा वो आपको बाद में देना होता है। अपने कोर्स के कंप्लीट हो जाने के बाद आप दे सकते हो या बीच में कभी भी, लेकिन वो आपको देना होता है। तो ये क्राइटेरिया होता है फ्री शिप कार्ड का। एंड देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीट मैट्रिक्स। यू कैन सी दैट दे हैव रिलीज द सीट मैट्रिक्स, कौन से कोर्स में कितने सीट मैट्रिक्स, रिजर्वेशन और कैसे कैसे रिजर्वेशन मिलेगा, तो ये सारे आप देख सकते हो। तो यहाँ बीएससी साइकोलॉजी है जो कि सीयूटी के द्वारा ले रहे हैं, तो एससी वालों के लिए 15% यानी कि 5 सीट है, एसटी के लिए 2 सीट है, ओबीसी यानी कि 27% रिजर्वेशन यानी कि 8 सीट ओबीसी के लिए रिजर्व होगा। अंडर रिजर्व जो है 50% यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 15 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट, केकेआर रीजन से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 सीट, डब्ल्यूडीपी 1 सीट, जो फिज़िकली वीक है उनके लिए 1 सीट, केएम जो 5% है तो 1 सीट, यदि आप एनसीसी स्पोर्ट एनएसएस से बिलोंग करते तो 1 सीट, तो टोटल 40 सीट ऐसे फिल होगी। तो ये सारे डाटा दिए गए हैं कि कैसे कैसे सीट फिलअप होगी। तो सीट इंटेक सारा मैंने बता चुका हूँ आपको। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, बट ज़्यादा चिंता ना करें, बहुत सारे होते हैं। लाइक सपोज़ एससी एसटी से किसी ने अप्लाई ही नहीं किया, तो अप्लाई नहीं किया तो प्रेफरेंस जाता है जनरल कैटेगरी वाले को लिए कि जिन्होंने अप्लाई किया है तो उनसे बच्चे उठाए जाते हैं। तो कैटेगरीज आती हैं यहाँ पर, बट आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि आप अंडरटेकिंग वगैरह फॉर्म कैसे दिखेगा, तो इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक पीडीएफ खुला हुआ है कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर्मेट करके, जो कि 1 अगस्त को रिलीज़ किया गया। तो यदि आपका स्टेट जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है बनाकर दे देता है ऑनलाइन वगैरह तो ठीक है, अगर आप ऑफलाइन बना रहे हो तो उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हो। द एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी ईडब्ल्यूएस एनेक्सर 1 से 5 तक एप्लीकेबल होगा। कैंडिडेट शुड सबमिट अ सर्टिफिकेट इशू बाई एनी ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी, यानी कि आप वही सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे जो इस कैटेगरी के अथॉरिटी ने आपको इशू किया हो, लाइक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारे लिस्ट है। परफॉर्मा मैं आपको दिखाता हूँ सर्टिफिकेट कैसा, अगर आप ऑफलाइन आप बना रहे हो तो कोर्ट वगैरह से जैसे बनाते हो तो इस तरीके का फॉर्मेट। ये एनेक्सर 1 है इकोनॉमिकली वीक यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए। तो इसमें आप अपना डिटेल वगैरह फिल कर लोगे, एंड लास्ट में आपका जो भी सील वगैरह होता है मजिस्ट्रेट या फिर सीओ वगैरह से, तो वहाँ पर आपका नाम और सील लेना पड़ता है। तो वो थोड़ा ऑफलाइन में इशू होता है। आप ऑनलाइन अगर आपका इशू है सर्टिफिकेट तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो एनेक्सर 2 है ये नॉन क्रीमी लेयर फॉर ओबीसी के लिए है। यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आप फिल करोगे। यहाँ आप देख सकते हो लास्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाई कमिश्नर एटसेट्रा, यहाँ पर साइन और सील लेना होगा उसका, मोहर वगैरह। तो ये मोहर लेना ईजी नहीं होता है, वो लोग के पास जाके चक्कर लगाओ, पैसे देने पड़ते हैं, तो वो सब का आप थोड़ा ध्यान रखोगे। ऑनलाइन अगर करा सकते हो तो ठीक है। अगर फिर भी ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास नहीं बन पाते हैं तब भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। ये आप लास्ट में अगर जाओगे तो ये देख सकते हैं अंडरटेकिंग फॉर्म इन केस ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ एनी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट। लेट्स सपोज आपके पास आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए अप्लाई किया और आपका सर्टिफिकेट नहीं बना या किसी वजह से रुका हुआ है, तो ये अंडरटेकिंग आप भर कर दे सकते हो यहाँ पर।
यहाँ पर हॉल टिकट नंबर, प्रोग्राम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है। यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट का नाम लिखना होगा जो भी आपने सबमिट नहीं किया। लेट्स सपोज आपने अपना ओबीसी सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया, तो यहाँ पर आप लिखोगे ओबीसी सर्टिफिकेट, फिर रीज़न दे दोगे क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपने सबमिट नहीं किया। तो कोई भी रीज़न की मजिस्ट्रेट वगैरह अवेलेबल नहीं है वगैरह वगैरह कुछ भी। एंड आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट देना होगा कि आप कब तक उसे सबमिट कर दोगे। तो मैक्सिमम जितना भी दे सकते हो डेट अच्छा होगा। फिर आपको यहाँ सिग्नेचर करना होगा, डेट वगैरह। बाकी ये सारे ऑफिस के यूज़ है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। दैट्स ऑल। इसमें इतना ही। यहाँ कुछ एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स होता है, तो कुछ खास इतना काम नहीं होता है। ये अंडरटेकिंग वगैरह उतना लेते भी नहीं है। बट एंटी रैगिंग एक होता है पेपर, आप कोर्ट वगैरह में जाओगे तो वो 100 रुपये वगैरह ले लेंगे। लेकिन यहाँ एक साइट दिया हुआ है, तो ये डाउनलोड करके आप रख सकते हो, फिल करके साइन वगैरह अपने पेरेंट्स से करवा लें। अगर बोलेंगे तो यहाँ सबमिट कर दीजिएगा, वरना छोड़ सकते हैं। एंड ये जो तीनों मैंने पीडीएफ आपको दिखाए, आप जाकर सीयूके के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। और ये मैं जो मेरे टेलीग्राम चैनल है सीयूके के लिए, मैंने एडमिशन ओपन के लिए खोला है, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हो। वहाँ भी मैं शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर प्रिंट ले सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।